नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की महादशाओं के फल के विषय में और महादशा में अंतरदशाओं के फल के विषय में। किस प्रकार मनुष्य की जन्म कुंडली में महादशाएं फल प्रदान करती हैं और उन महादशाओं में अंतरदशाएं फल प्रदान करती हैं। अब तक बात करी थी बुध ग्रह की, आज बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु की महादशा 7 वर्ष की रहती है और इसमें मनुष्य को क्या फल प्राप्त करते हैं, इस प्रकार विषय में जानते हैं। जब केतु की महादशा मनुष्य के जीवन में आती है तो केतु की महादशा में तो मनुष्य विषाद, धन धान्य का नाश, सब आपदाओं से मनुष्य घिरा होता है और अनर्थ और भय, रोग, विपत्ति और नाश को देने वाला मनुष्य हो जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, धन का मनुष्य नाश कर देता है और आपदाएं मनुष्य के आसपास आ जाती हैं और अनर्थ होने लगता है। इस प्रकार का मनुष्य को रोगों से भी भय रहता है। यह फल केतु की महादशा का कहा गया है। अब बात करेंगे केतु की महादशा में अन्य सब ग्रहों के अंतरदशा के फल के विषय में। केतु की दशा में जब केतु का ही अंतर आता है तो मनुष्य कन्या प्राप्ति करता है, पुत्र धन का नाश करते हैं, पुत्र की भी मनुष्य को प्राप्ति होती है परंतु वह धन का नाश भी कर देते हैं और रोग और अग्नि से मनुष्य को भय रहता है, विरोधी मनुष्य बन जाता है, दूसरों का विरोध करता है, राज्य कुल से भय और दुष्ट स्त्री से लड़ाई मनुष्य की चलती रहती है। अर्थात कोई ऐसी दुष्ट स्त्री मनुष्य के जीवन में आ जाती है जिससे लड़ाई चलती रहती है। केतु की दशा में जब शुक्र की अंतरदशा हो तो स्त्रियों से लड़ाई, अग्निदाह, तीव्र ज्वर, स्त्री त्याग और कन्या संतान की उत्पत्ति मनुष्य को होती है। केतु की दशा में जब रवि का सूर्य का अंतर आता है तो राजभंग, शत्रुओं से लड़ाई, अग्नि से दाह अर्थात अग्नि से जलना इत्यादि, तीव्र ज्वर और विदेश गमन मनुष्य को होता है। तीव्र ज्वर अर्थात बुखार इत्यादि आना और विदेश, मनुष्य अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है। इस प्रकार का फल रवि की अंतरदशा में कहा गया है। केतु की दशा में जब चंद्र की अंतरदशा हो तो मनुष्य कभी धन लाभ और कभी धन की हानि, अर्थात एक सा समय मनुष्य के जीवन में नहीं रहता। कभी अगर धन लाभ होता है तो कभी धन हानि होती रहती है। सुख और दुख अर्थात सुख भी आता है और दुख भी आता रहता है, अर्थात जैसा था वैसा ही मनुष्य रहता है। स्त्री से लाभ और धन की हानि मनुष्य की होती है। इस प्रकार का फल केतु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा होने पर रहता है। केतु की दशा में मंगल की अंतरदशा हो तो वह अपने गोत्र वालों से लड़ाई, अर्थात जिस गोत्र में, जिस परिवार में और जिस वंश में मनुष्य पैदा होता है उसके नजदीक जितने भी अन्य उनके अपने गोत्र के लोग होते हैं उनसे वे लड़ाई करते हैं। चोरों से भय और शरीर से दुख मनुष्य को रहता है। केतु की दशा में जब राहु की अंतरदशा हो तो चोर से या शत्रु से शारीरिक कष्ट रहता है और कोई अंग टूटने का अर्थात गिरकर पड़कर मनुष्य की हड्डी इत्यादि टूटने का डर बना रहता है और दुष्ट जनों से मनुष्य की लड़ाई होती रहती है। केतु की दशा में जब गुरु की अंतरदशा हो तो दुर्जनों से मित्रता और किसी राजमान्य व्यक्ति से मिलन मनुष्य का होता है। पृथ्वी से लाभ होता है और पुत्र का जन्म मनुष्य को प्राप्त होता है, अर्थात अगर किसी के पुत्र संतान ना हो तो इस अंतरदशा में मनुष्य को पुत्र के लाभ प्राप्त होता है। केतु की दशा में जब शनि की अंतरदशा हो तो वात पित्त जनित पीड़ा मनुष्य को होती है और अपने आदमियों से अर्थात अपने नजदीक के लोगों से वह लड़ाई करता रहता है और विदेश गमन भी मनुष्य करता है, अर्थात विदेश जाना, अपने देश को छोड़कर मनुष्य को जाना पड़ता है। केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा हो तो मित्र एवं बंधु बांधवों का मिलन और सद्बुद्धि का उदय, धनागमन और निरोगी मनुष्य रहता है, अर्थात बंधुओं से मनुष्य का मिलन होता है, सद्बुद्धि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, सद्बुद्धि का उदय हो जाता है, धन आगमन हो जाता है और वह मनुष्य निरोगी हो जाता है। इस प्रकार का फल केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा का फल कहा गया है। इस प्रकार केतु की महादशा का फल और अंतरदशा, सब ग्रहों की अंतरदशाओं का फल कहा गया है।
मनुष्य के जीवन में इस प्रकार ग्रह फल प्रदान करते हैं। किंतु अच्छे ज्योतिषियों को जन्म कुंडली का अध्ययन करके ही फल के विषय में कहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के उच्च नीच और ग्रहों के शुभ प्रभाव से मनुष्य को इस फल में कुछ न्यूनता भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ग्रहों की महादशाओं में और अंतरदशाओं में अरिष्ट भी प्राप्त होते हैं, किंतु ग्रहों के शुभ प्रभाव से वह फल नष्ट हो जाता है। तो अच्छे ज्योतिषी और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाले लोग सम्यक प्रकार से यह जान ले कि किस प्रकार से कहाँ पर ग्रह बैठा है और किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, तो यह सब जानकर फलादेश करें और फल कहें।